नाज़रीन, हमने देखा है कि जिस भी मुल्क में करप्शन होती है वहाँ के अवाम सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैनिफेस्टो है, जो मंशूर है, उसमें करप्शन सरे फहरिस्त है। कहा यह जा रहा था कि करप्शन का खात्मा किया जाएगा। लूटा हुआ पैसा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे थे कि लूटा हुआ पैसा, करप्शन का पैसा वापस लाकर तालीम पर खर्च किया जाएगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर वुज़रा हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो इस मंशूर को काफ़ी हद तक समझ से फॉलो करते भी दिखाई देते हैं। और ऐसा ही है, पाकिस्तान में करप्शन एक नासूर है और इस नासूर की वजह से हमारी तरक्की जमकर रह गई है, रुकी हुई है। कहा यह जा रहा है बहुत सारे हलकों की तरफ से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैनिफेस्टो है उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्हीं की पार्टी ये तजावीज़ पेश करती रहती है आए दिन कि करप्शन पर जो है वो सज़ाए मौत होना चाहिए। सज़ाए मौत की जब हम बात करते हैं तो हमने देखा है कि हमारे हमसाए मुल्क चाइना में सज़ाए मौत का जो ये कानून है ये मौजूद है, और रिश्वतखोरी पे, करप्शन पे पिछले साल ही एक बैंक के जो गवर्नर हैं उनको सज़ाए मौत सुनाई गई थी। उसके अलावा मेयर को सज़ाए मौत सुनाई गई। इसके साथ साथ नॉर्थ कोरिया जो है वहाँ पर भी सज़ाए मौत का कानून राइज है, और वहाँ पर तो बल्कि एक जर्नल साहब को जिनका नाम पियोन सी योन है, उनको फांसी जो है वो दी गई थी करप्शन के ऊपर। तो करप्शन पर फांसी का कानून तो दुनिया में मौजूद है और इस पे अमल दरामद भी हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर करप्शन ने वाकई में आवाम का और इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया है, वहाँ पर अगर ये कानून राइज होता है, आता है, इसके बारे में कुछ किया जाता है, तो क्या हमारे मुल्क से करप्शन जाती हुई दिखाई देती है? और क्या लोग इस खौफ से कि इसके बाद मौत का फंदा है, फांसी का फंदा है, करप्शन छोड़ देंगे और हम शायद तरक्की कर पाएंगे? आज करेंगे इस पे बात। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 24 स्पेशल और मैं हूँ फरवा वहीद। हमने देखा है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर जो है वो यहाँ तक इतना सख्त कानून है रिश्वत पे या करप्शन पे कि वहाँ पर एक जर्नैल को उन्होंने जो है तख्ता इदारे पे लटका दिया। इतना सख्त कानून है। मैडम, बात आपकी ये है कि करप्शन पे सज़ा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। इधर जना के होता है लड़कियों के साथ, औरतों के साथ केस इतने, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, ये मोटरवे पे भी हुआ है। इस पे फांसी नहीं मिलती, करप्शन पे कौन देगा? सब कानून बना हुआ है लेकिन अमल दरामद नहीं होता। बात तो है ना, अमल दरामद हो। आप समझते हैं कि अगर ये कानून पास हो भी जाता है, आ भी जाता है, ये तजावीज़ पर गौर भी किया जाता है, तो भी हम इस तरीके से करप्शन का खात्मा नहीं कर सकते? नहीं, देखिए, करप्शन जो करता है उसको तो पकड़ना चाहिए, जो मुल्क का पैसा लूटता है बिल्कुल पकड़ना चाहिए, उसको सज़ा होनी चाहिए। लेकिन क्यों होता है, सॉरी माजरत से, कि हम अगर किसी को पकड़ भी लें करप्शन के नाम पर, उसके कुछ 4-5 ट्रायल्स होते हैं, कोई 1-1.5 साल उसको घसीटा जाता है, बहुत मैक्सिमम बात कर रही हूँ, उसके बाद कुछ निकलता क्यों नहीं है? इंसाफ नहीं है ना, अदालतों में भी इंसाफ नहीं मिल रहा। ये आप जितने भी केस हैं ऐसे ही लगे हुए हैं। तो आप समझते कानून की मजबूती होनी चाहिए? कानून की मजबूती होगी तो सब कुछ होगा। कानून की मजबूती बहुत बड़ा सवाल है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं लोगों से पूछने की कोशिश कर रही हूँ, करप्शन पे क्या सजा होनी चाहिए? क्या समझ आती है? मेरे तो ख्याल में सजाए मौत ही होनी चाहिए, और कोई नहीं। सजाए मौत होनी चाहिए। जी। तो सजाए मौत अगर आता है पाकिस्तान में ये कानून, एक तो मुझे बताएं कि कितने कितने जराइम हैं कि जिन पे आज तक सजाए मौत मिलती रही है। क्या ये जो रेप केस में लोग पकड़े जाते हैं, अव्वल तो पकड़े रजिस्ट्रेशन ही नहीं होती ना, लेकिन अगर हो जाए, क्या कभी इनको मिली है? क्या कभी किसी कातिल को यहाँ पर इतनी आसानी से सज़ा मिलती है? नहीं, ऐसा हुआ तो नहीं है, हमारा कानून ही ऐसा है। अगर ऐसा होना शुरू हो जाए तो शायद हमारा मुल्क ठीक हो जाए, तरक्की। मुझे बताएं, सजाए मौत आपके मसाइल को ख़त्म कर सकती है? हमारे मसाइल को बिल्कुल ख़त्म कर सकती है। जैसे कि ऊपर से कानून सारा ठीक होगा तो हम भी ठीक होंगे। अगर ऊपर ही ये सब चलता रहा, करप्शन चलती रही, तो नीचे तक हमें ये भुगतना पड़ती है। इसका हल क्या समझते हैं आप? मेरा तो यही है कि इसे जो भी ऐसा करता है उसे सजाए मौत होनी चाहिए। कानून का गलत इस्तेमाल होता दिखाई देता है? बिल्कुल होता दिखाई देता है, हर बंदा कर रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक हर बंदा करप्शन में मलूस है। अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में करप्शन पे कहते हैं कि जी फांसी की सज़ा होनी चाहिए। आप समझते हैं कि फांसी की सज़ा हमारे मुल्क में अगर हुई करप्शन पे तो हमारा मुल्क ठीक हो जाएगा? जी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फांसी से? फांसी से ठीक हो जाएगा। तो
तो आप नहीं समझते अगर ये कानून आता तो उसका कोई गलत इस्तेमाल भी हो सकता है? वो तो बड़े बड़े लोगों को पता होता है, हम तो छोटे लोग हैं, हमको तो कैसे पता। लेकिन आपको करप्शन पे चाहिए फांसी की सज़ा? बिल्कुल ऐसे ही होना। आप भी समझते हैं कि ये एक हल है करप्शन जैसे नासूर को मुल्क से निकालने का? जी बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क में इस तरह होता है कि सज़ा पहले सुना देते हैं और मुजरम को पहले ले जाते हैं, सज़ा बाद में सुनाते हैं। ये चीज़ जब तक हमारे मुल्क से ख़त्म नहीं होगी हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। नहीं, हमारे मुल्क में ऐसे भी तो होता है ना कि अक्सर लोग सज़ाएं काट चुके होते हैं तो फिर उनकी रिहाई होती है, पता चलता है जी वो बेचारे मासूम थे। हमारे मुल्क का कानून जब तक ठीक नहीं होगा हमारा मुल्क ठीक नहीं होगा। इस कानून को कैसे देखते हैं अगर ये आता है, अगर अगर तो फांसी करप्शन पे मिलती है तो ये हमारे मुल्क के फ़ायदे में है, नुकसान में है, कैसे देखते हैं? इसको बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, जो करप्शन करता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ज़रूरी। अच्छा, सज़ा के पीछे लग जाए या करप्शन का पैसा भी रिकवर होना चाहिए? क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये कहते हैं ना जी, करप्शन का पैसा जो मुल्क से लूट के लोग बाहर लेके गए मैं वापस लेकर आऊँगा और तालीम पे लगाऊँगा। तालीम अब इतना वसी टॉपिक है, इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इस पर हम कोई जितने भी प्रोग्राम करें कम है। तालीम है ना, लेकिन आप समझते हैं कि सिर्फ सज़ा है या फिर रिकवरी भी होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल रिकवरी भी होनी चाहिए, सज़ा भी मिलनी चाहिए। जो मुल्क का पैसा लूटा है उसे वापस लाना चाहिए। करप्शन एक नासूर है। मुझे लगता है जब से मैंने होश संभाली है मैंने देखा है सबसे बड़ा मसला ही मुल्क का करप्शन है। ठीक है, कुछ लोग होती हुई देख लेते हैं, कुछ लोग आगे कहते हैं तब्दीली आ गई है, करप्शन ख़त्म करेंगे। ये जो अभी मौजूदा हुकूमत है, क्या आपको लग रहा है कि ये करप्शन का खात्मा कर सकती है कोई कानून साजी करके? जी हाँ, वोट तो हमने इसी उम्मीद पे दिया था इनको, लेकिन फ़िलहाल तो कारकर्दगी इनकी कोई इस तरह नज़र नहीं आ रही। कहा तो हाँ साहब ने यही था, हमने वोट भी इसी उम्मीद पे दिया था कि अदारों को मजबूत करेंगे, अदलिया को मजबूत करेंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा। अभी तक तो कारकर्दगी हम सबके सामने के कुछ भी नहीं, नथिंग, ज़ीरो। करप्शन पे या रिश्वतखोरी पे क्या सज़ा होनी चाहिए? क्या सज़ाए मौत हल है इसका? बिल्कुल हल है। हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना में इसकी मिसाल है, वहाँ कुछ छोटी से छोटी 100 रुपये की करप्शन नहीं कर सकता। उन्होंने कानून बनाया, उस पर अमल कर दरामद करके दिखाया है। चाइना के बारे में तो कहते जी मशहूर है। इसके साथ साथ मैंने नॉर्थ कोरिया की बात की है, वहाँ पे किम साहब के अंकल को 2013 में सजाए मौत हुई थी करप्शन पर। उनके 200 वज़ीरों को उन्होंने सजाए मौत दी है। ये इसी दुनिया में हो रहा है, कानून इस पे अमल दरामद होता है। आप क्यों नहीं कर सकते? अगर आप में इतनी स्ट्रेंथ हो, आप कानून पास करवाएं, उसको आप अमल दरामद सजा करवाएं। के डर से नहीं आप कह रहे करप्शन खत्म हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? हमारे यहाँ पे कितनी चीज़ें हैं जो सजा के डर से ख़त्म हुई हैं? मुझे बताएं कि हम ट्रैफिक कवानीन की आज तक खिलाफ वर्जी करते हैं, हालांकि मैं पता है कि ई चलान घर पे आता है। हमारी आवाम नहीं डरती जी इस चीज़ से। हमारी आवाम ई चलान से नहीं डरती है, इशारा तोड़ने में नहीं डरती है, बंदा मारने में नहीं डरती है। बंदा ऐसे मारती है जैसे मच्छर मारते हैं हमारे मुल्क में। सीधी बात है, आपके पास पैसा है, आप 10 बंदे मार दें, आप बाहर आ जाएंगे। करप्शन का खात्मा फिर कैसे होगा? हो ही नहीं सकता हमारे मुल्क में। हम चाय वाले, हम सोडे वाले सब ने मिल के यहाँ पे ना मास्क का 7 दिन अड्डा हमने कैंप लगाया है, किसी ने नहीं लगाया पूरे करीम ब्लॉक में। अब मैंने आपको पहले भी कहा था, पीटीआई के किसी वजीर ने नहीं लगाया है। कोई भी कह दे, मेरे साथ बराह रास्त बात नहीं कराते ना आप लोग, मैं उनसे सवाल पूछूं करप्शन क्यों नहीं खत्म होती है? मैडम देखें, उसके अपने जो वजीर है ना, सवाल है आपके पास हाँ, इससे मुताल्लिक? करप्शन से मुताल्लिक कर रहा हूँ। पूछें। डायरेक्ट इमरान खान से कह रहा हूँ। आंखों में आंखें डाले, कैमरा जरा फोकस करें प्लीज, सवाल पूछने लगे। इमरान खान से मेरा डायरेक्ट सवाल है। मेरा नाम है आमिर शहजाद खान कोहिस्तानी, आई एम खान। इमरान खान देखें जी, ये चीनी, आटा, दालें, ये चीज़ें अपने मुल्क की हैं, इसको महंगी करने की हमें वजह बता दे, हम इसको पूरी ज़िंदगी वोट देंगे। माफिया है, वो कहते हैं माफिया है। माफिया इसके अंदर है ना मैडम। मुझे भी बनाया ना अपना तर्जुमान, देखें ना मैं कैसे सीधा करता हूँ। उनको तर्जुमान बनाता है जिनको कोई चॉइस ही नहीं लेता है, उनको तर्जुमान। वो आदम सुआती है, पर्चा हुआ है, अभी फिर बन गया है। शहबाज गिल ने उसको उतार दिया था, अभी फिर बन गया। चौहान साहब हैं, उसने बहुत तलख कलामी। ये भी एक लेवल की करप्शन है ना। ये करप्शन नहीं है तो और क्या है? देखें, उसने कहा था, पहले दिन आया था, उसने कहा था रेडी वाले को नहीं तंग करना, ठेले वाले को नहीं तंग करना। आप निकालें क्लिप, ठीक है? मैं हल्फन कह रहा हूँ, वो भी हल्फन का है। उसने नहीं कहा इमरान खान ने। खान वो होता है मैडम, खान अल्लाह की शान है।
खान अगर एक बात करे ना और वो प्राइम मिनिस्टर मुल्क का, वो बात करे उस पर अमल ना हो तो वो कौन सा प्राइम मिनिस्टर हो गया? फिर उससे अच्छा तो मैं मिनिस्टर हूँ, मेरी सब बात तो मानते रेडी वाले। उसकी कोई वजीर आज़म, उसके एक मिनट यार, उसके वजीर कोई किसी ने भी बात मानी है तो आप मुझे मीडिया वाले दिखा दें, बता दें किसी वजीर ने उसकी कोई बात मानी हो, उस पर अमल हुआ हो। तो मानते हैं ना। नहीं, ये करप्शन कर रहे हैं। मेट्रो अगर ये ट्रेन ऑरेंज उसने बनाई है नवाज शरीफ ने, वो भी हमारा वजीर आज़म रहा है, तीन दफ़ा रहा है। अब वो बुरा हो गया कोई बात नहीं, वो बुरा हो गया कोई बात नहीं, तुम तो कोई अच्छा काम करो। ये बहुत गुस्से में है। लेकिन मेरा आज का टॉपिक बड़ा मुख्तलिफ है। हम आज महंगाई की या इंतकामी सियासत की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं करप्शन की। करप्शन में हमने देखा है दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर करप्शन के नाम पर सज़ाएँ भी होती हैं, उम्र कैद की सज़ा भी होती है, सज़ाए मौत भी होती है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर हमारे यहाँ पे कवानीन जो पहली सज़ाओं के मौजूद हैं, उन पर जो अमल दरामद है वो भी आपके सामने है। अगर नया कानून आ जाता है करप्शन से मुताल्लिक सज़ाए मौत का, तो किस हद तक अमल दरामद होता दिखाई देगा? इस पे करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। हमने देखा है कि जब भी किसी सियासतदान पर या किसी पर भी करप्शन की कोई बात आती है, इल्ज़ाम आता है या कुछ होता है, तो एक जुमला हमें सुनने को मिलता है कि मैंने एक डीले की भी करप्शन नहीं की है, एक पैसा भी मैंने मुल्क से लूटा हो तो ये रहा हूँ मैं। और कभी कभी तो लोग ऐसे भी बोल देते हैं कि जी मुझे निकाले कवर से, और फिर पता नहीं, ये मैं तो नहीं बोल सकती, चीज़ें बड़ी सख्त जुमले हैं, लेकिन ऐसा होता है। अब हमारी आवाम इतनी मासूम, इतनी क्यूट, इतनी प्यारी आवाम है माशाल्लाह, कि वो उनको आगे का पता ना पीछे का पता, उन्होंने कहा जी ये बंदा सादिक है, हमने सर्टिफाइड कर दिया, ये अमीन है। ये बंदा अगर ये बात कर रहा है ना जिगरे के साथ कि करप्शन किया तो मुझे लटका दे तख्ते पे, कोई टेंशन नहीं है, फांसी दे दे, तो ये बंदा जिगरे से बात कर रहा है, तो ये बंदा करप्ट हो ही नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ से अगर कुछ हो अभी, तो प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम ऐसा है कि कुछ निकलता भी नहीं है। अब मुझे बताएं कि जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग कि एक पैसे की करप्शन भी नहीं निकलेगी, ये वाकई नहीं करते करप्शन, या उनको ये कॉन्फिडेंस होता है, एतमाद होता है कि उनका कुछ निकलेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं? नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते, ये सब कुछ करते हैं। कोई पाकिस्तान में कोई बंदा ऐसा नहीं है जरा साफ हो, सारे करप्शन है। हाँ जी, सारे करप्शन करते हैं। सारे करप्शन करते हैं, एक आदमी भी सही नहीं है, ठीक है, नाम के मुसलमान है। आपने कभी किए करप्शन? बिल्कुल करते हैं। ये सादिक और अमीन हो रहे हैं, ठीक है। कब 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 किया करप्शन, कैसे किया करप्शन? ये करप्शन है, हम जहाँ खड़े हैं करप्शन है। ये बाइक स्टैंड्स, हाँ ये करप्शन है, ये तो फ्री लगना चाहिए ना, ये करप्शन नहीं है, ये फ्री लगना चाहिए, इसका पैसा नहीं लेना चाहिए। अवाम आए, वो सौदा खरीदने आए, पहले पैसे दे इनको तो फिर सौदा खरीद के जाए। अच्छा, अगर आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट बताया है, करप्शन हम हर जगह पे कर रहे हैं ना, तो अगर हम हर जगह पे करप्शन कर रहे हैं तो फिर सिर्फ हम इदारों पर तनकीद क्यों करते हैं? हम अपने आप का अपना किबला दुरुस्त क्यों नहीं करते? और क्या ये किबला इस सदी में, इस हुकूमत में दुरुस्त हो जाएगा? नहीं होगा, कभी हो ही नहीं सकता। इंसाफ की हुकूमत है, कुछ सख्त फैसले लेती है। कुछ भी नहीं हो सकता। ये हदीस है, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक साहबी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताओ कि जब ईमान हमारे ख़त्म होंगे हमें कैसे पता चलेगा? तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब हुक्मरान बेईमान होंगे तो ईमान ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये हदीस है, मैं आपने से नहीं कह रहा, ये हदीस है। जब हदीस है, हदीस झूठी नहीं हो सकती, ठीक है, कोई चारा ही नहीं है, सब बेईमान है। करप्शन जब मैं लफ्ज़ बोलती हूँ तो क्या ज़हन में आता है? करप्शन को क्या करें, हमने तो रोटी खानी है। अब आटा नायाब है, अब वही चीनी उनके दौर में 55 रुपये थी, अब 110 रुपये। वही आटा 600 रुपये का तोड़ा था, अब मिल नहीं रहा। तो ये किसने किया, कैसे हुआ? करप्शन से हुआ ना? हुकूमत ने किया ना। नहीं, हुकूमत तो कह रही है कि माफिया कर रही है। वो तो 2 साल हो गए चले गए, उसके बाद तो ये है ना, ये ठीक कर ले। सिर्फ वो नहीं हो सकते ना, वो तो ये तो है किसी भी फॉर्म में हो सकता। माफिया दिन के भी है ना, माफिया तो सारे हैं। गरीब आम को माफिया को तो नहीं जरूरत, गरीब आम को तो आटा चाहिए, चीनी चाहिए, दाल चाहिए। आज सब्जी देख लो, सब्जी। करप्शन अगर निकल जाती है हमारी जिंदगियों से
तो आप लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे जो आप रोज सीख रहे हैं? करप्ट ये सारे लोग हैं जितने, वो ही उस पार्टी में, वो ही उस पार्टी में। अब बताओ ना, वो ही उसी पार्टी में, नून लीग में वो है, पीपल पार्टी में वो है। जब जड़ी हुकूमत आ जाती है वो सारे उधर चले जाए। सारा टोला एक ही है, जरा गरीब आवाम को पागल किया हुआ। तो आपको लगता है कि कोई नई कानून साजी करप्शन के खिलाफ होगी, अगर होगी और सजाए मौत होती है अगर, तो क्या बनेगा? कुछ भी नहीं होगा, सजाए मौत नहीं होगी? कुछ भी नहीं होगा, किसी को कुछ भी नहीं होगा। यही आलू जो ने उनके दौर में 20 रुपए किलो थे, वो ही 70 रुपए किलो हैं। वो ही गेहूँ, अब गेहूँ मैं परसों लेने गया हूँ टेली स्टोर पे, वो 170 रुपये में मिलता, मैं कहा चलो ये लेते हैं, अब वो भी नहीं आ रहा। आटा लेने जाते वो नायाब है, नहीं मिल रहा। तो करप्शन का खात्मा फिर कैसे होगा अगर सजाएं नहीं मिलेंगी, अगर सजाए मौत नहीं मिलती किसी को है? हमारे मुल्क में गरीब को सजा मिलती है, अमीर को नहीं मिलती। गरीब को पकड़ के अंदर कर लेते हैं, अमीर फ़ोन करता है, बाहर चले जाते हैं। नहीं, सजाएं तो मिल रही हैं, अभी बहुत सारे अमीर भी चीख रहे हैं। वो तो एक इन्होंने ड्रामेबाजी की हुई है ना, एक ही टोला पकड़ा, सिर्फ उनको ही पकड़ रहे हैं, लो जी चोर है चोर है। हम चोर तो नहीं ना खाते, हम तो रोटी खाते हैं। आवाम का भी तो सोचे ना, एक ही बात पकड़ी है, चोर पकड़ ले, चोर पकड़ ले। कोई और बात इन्होंने की है कि आटा सस्ता कर लें, चीनी सस्ती कर लें, दालें सस्ती कर लें, सब्जी नकम्मी तो नकम्मी सब्जी जो है ना वो 100 रुपये 150 रुपये किलो है। हम क्या करें, काम कोई भी नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम ये ना कि आवाम ने रोटी खानी है। अब आवाम ने करप्शन से तो पेट नहीं भरना ना, मतलब करप्शन के बदले अगर आप किसी को सजा देते हैं तो आवाम ने उसका क्या कर लेना है? आवाम को क्या मिल जाएगा? आवाम ने तो खानी है 2 वक्त की रोटी, और क्या वो मिल रही है नहीं? अस्सलाम वालेकुम। मुझे पूछते हुए तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि अगर ऐसा हो जाए ना कि हमारे मुल्क में करप्शन करने वाले को पकड़ के कोई ऐसी इबरतनाक सज़ा दी जाए कि जिन्होंने सोचा है करप्शन का वो परेशान हो जाए। लेकिन आपको ये अमलन होता हुआ किसी हद तक भी दिखाई देता है? नहीं, बिल्कुल। सजाए मौत अगर करप्शन होती है, मतलब दुनिया में कानून तो है ना? सजाए मौत नहीं हो सकती, मुमकिन नहीं। करप्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का मंशूर है ना कि भाई करप्शन ख़त्म करनी है, करप्ट लोग नहीं चाहिए मुल्क में, तरक्की में रुकावट है। करप्शन ख़त्म करनी है तो सबसे पहले यंगस्टर को जॉब्स वगैरह तो दे। नौजवान जो है वो पढ़ लिख के कोई नशे पे लग जाता है, कोई चोरियां करना शुरू हो जाता है। लेकिन जो पैसा मुल्क से लूट कर बाहर गया है, आप समझते हैं कि इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ कि लूटा हुआ पैसा वापस लेकर आऊँगा, तालीम पर लगाऊँगा, ये ख्वाब है, हकीकत हो सकता है? जी बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो तो लूट के चले गए हैं तो अब ये जो कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? ये भी तो वेस्ट कर रहे हैं ना। हॉस्पिटल शौकत खानम खोला हुआ है, ये नहीं कि मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा, लेकिन बोलना मेरा हक भी है कि शौकत खानम हॉस्पिटल है, उधर गरीब बंदा जाके इलाज नहीं करवा सकता। तो ये किस चीज़ का फ़ंड इन्होंने इकट्ठा किया? फ़ंड तो हमारी जेबों से गया। मैं अगर 5 रुपए की भी चीज़ खरीदता हूँ तो उसमें से 1 रुपया टैक्स है जो गवर्नमेंट ले रही है, ठीक है? तो गवर्नमेंट कहाँ फेंक, अब ये कहाँ फेंक रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो डैम के लिए फ़ंड इकट्ठा किया हुआ था वो पैसा किधर गया? एक रिक्शे वाले ने भी अगर 10 रुपये कराया तो उसने 1 रुपया ऊपर लिया कि जी डैम फंड। डैम की बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। यू कैन चेक योर बिल्स राइट नाउ। आप अगर एंड्रॉयड यूज़र हैं, आईफोन यूज़र हैं, आप मोबाइल पे भी देख सकते हैं। आप बिजली का बिल निकालें और आप उसमें नीलम जेलम सरचार्ज देखें, अभी तक लग रहा है। हालांकि ये ऐलान है कि बंद कर दिया है, वो प्रोजेक्ट बंद करने का भी ऐलान मौजूद है, लेकिन उसका सरचार्ज दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें कि जो हमारे आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो शहीद होते हैं। माशाल्लाह नवाज शरीफ साहब के बच्चे हैं, वो भी इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने आर्मी में उनको क्यों नहीं डाला? ये धरने हमारे मुल्क में होते हैं, नुकसान हमारा ही आ जाके होता है, ठीक है? ये किस तरह का सिस्टम है, कोई समझ नहीं आती। सवाल उठा रहे हैं सिस्टम की ही तो बात है, सिस्टम की तो सारी गेम है, सिस्टम ही तो ठीक करना है, सिस्टम ही तो है जो आम आदमी को दिख ही नहीं रहा है। जब किसी चीज़ का सिस्टम ही नहीं होता ना, तभी सवालात उठते हैं। जब एक चीज़ एक सर्कल में चल रही है, एक पैटर्न पे चल रही है और एकदम से वो टूट जाए, रुक जाए, बर्बाद हो जाए, तो ही प्रॉब्लम्स होते हैं। निज़ाम है ना, निज़ाम चला तो अल्लाह रहा है पूरी दुनिया का, लेकिन जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हम कैसे पूरी कर रहे हैं? एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारी कोशिश ये होती है कि हम उन लोगों से बात करें जो डेली किसी ना किसी मसले का डायरेक्ट इनडायरेक्ट शिकार होते हैं।
उसमें महंगाई भी आ जाती है, बिजली है नहीं है, महंगी है, सस्ती है, गैस की शॉर्टेज वगैरह वगैरह। लेकिन आज का जो मौजू है वो है करप्शन। करप्शन पे सजाए मौत की तजावीज़ आ रही है ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सर लोगों से हमने सुना है, बहुत सारे हलकों से आवाज़ें उठ रही हैं कि जी करप्शन पे ना मौत मिलनी चाहिए ताकि आइंदा आने वाली नस्लें करप्शन करें ही ना। कैसे देखते हैं इसको? करप्शन जो है वो इंसान की ऐसे ख्वाहिश होती है कि चलते चलते यार ये मैंने खाना पीना है, ये मैंने ऐसी ज़रूरत पैदा करनी है, ये मेरी ये ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने इंसान को माफ़ करने की ना एक हद दी हुई है, और अल्लाह ताला ने इंसान की जान डाली है, और इंसान की जान भी अल्लाह ताला ने ही निकालनी है। इसलिए अगर माफ़ी नहीं दी जाएगी तो वो इंसान की जो रूह होगी वो उस बंदे को कहेगी तुम्हें अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया था और तुमने मुझे माफ़ नहीं किया है। तो करप्शन जो है अल्लाह ताला के ऐसे वली भी आए हैं जिनसे बहुत से गुनाह भी सदद हुए थे, लेकिन जिस वक्त उन्होंने तौबा की तो वो ऐसे हो गए कि अल्लाह ताला खुद अपने बंदों को उनके अच्छा पहलू ये बताया, पता मसला क्या है? हम करप्शन करते कब हैं? जब हमारी ख्वाहिशें हमारी ज़ात पर हावी हो जाती हैं। हमारा जो नफ्स है ना वो कंट्रोल में ही नहीं है। हम अपनी ख्वाहिशात को बढ़ाए जा रहे हैं, रास्ता नज़र नहीं आ रहा। चीज़ ख़रीदनी है 1 लाख रुपए की, जेब में 1000 रुपये हैं, अब बाकी के 99 कैसे पूरे करने हैं? तो ये इन्होंने बड़ा एक अच्छा पहलू जो है ना वो बताया कि हमने अपने आप पे काबू पाना है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात तो माफ़ करने वाली है ना, लेकिन हमने भी बंदों को माफ़ करना है, छोड़ना है, सीखना है। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान के अंदर, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर सज़ा के ख़िलाफ़ जो कानून है उसके बारे में अगर वो मौत का होता है तो इससे खौफ फैलेगा या नहीं? जानने की कोशिश कर रहे हैं कि करप्शन इंसान की ज़िंदगी में अगर नेगेटिव चीज़ें लेकर आती है तो करप्शन के निकलने से क्या कुछ मुस्बत हो सकता है? अगर ये कानून खान साहब की हुकूमत में आ जाता है कि जी करप्शन करने वाले को सजाए मौत मिले तो कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी? नहीं, इस तरह तो कोई नहीं हो सकता। चीज़ें ठीक नहीं होंगी अगर मौत मिलती है तो? नहीं। क्यों? तो क्योंकि आज खान है, अपना खान है, और दूसरा बात है अभी तक कोई करप्शन नज़र नहीं आया, और जिसने करप्शन किया उसको। वो तो कहते हैं ना कि पिछलों ने की है और करप्शन तो हो रही है, वो तो खुद कहते हैं कि इदारे करप्शन ने बर्बाद कर दिए। हाँ तो सबको पता है, तो किसने किया पर करप्शन करता हुआ तो ये तो सबको पता है किसने करप्शन किया है। हाँ ये तो सबको पता है। आपको पता है? हाँ हमें पता है। क्या पता, क्या बताएं जरा किसने किया? मैं आपको कौन बताऊँ किसने नहीं किया। हाँ लेकिन ये तो खान है कि उसने बताया कि मैं अगर मर जाऊंगा तो ये मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। हाँ यही बात है, उसने ये हुआ था। हमें हमारे मुल्क से करप्शन निकलती है या हम किसी को सजाए मौत देते हैं करप्शन पे, उससे मेरा आपका क्या फ़ायदा होगा जब तक पैसे वापस नहीं आएंगे? तो यार इसका तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा ये क्या वजह। हाँ नहीं वो होगा अगर पैसे ही वापस नहीं आ रहे। मैंने एक बंदा पकड़ लिया, चोर पकड़ लिया, मैंने चोर को सज़ा सुना दी, मतलब कानून ने सज़ा सुना दी, और मैंने कहा जी मैंने चोर मार दिया, मैंने सबको बता दिया चोर मर गया, चोर ने जो लूटा है वो वापस आया नहीं, तो फिर मुझे और आपको क्या फ़ायदा हुआ? शरीयत के कानून से होगा। जिस चोर से हाथ काट गया ना तो एक भी चोरी नहीं करेगा, ठीक है। जब शरीयत है, इस्लामी मुल्क है ना, इस इस्लामी मुल्क में इस्लामी शरीयत वाला कानून चाहिए ना। चोर से हाथ काट गया तो और कैसा चोरी कर लेगा? इस मुल्क में कितने जराइम ऐसे हैं जिनकी सजाए मौत होनी चाहिए, है मिलती है? ये होनी चाहिए ना, इस्लामी मुल्क के ऐसे इस्लामी कानून लाना चाहिए, ऐसे होने चाहिए इस्लामी मुल्क में। हाँ इंशाल्लाह ये बनेगा, ये आएगा इंशाल्लाह। रियासत मदीना में ये हो जाएगा मुमकिन? कभी नहीं होगा। चोर चोरों को कैसे पकड़ेंगे? अगर इमरान खान अभी वज़ीर आज़म बना है तो वो कौन सा दूध का दूल्हा है? किस तरह बना? एक इलेक्शन पे कितने खर्चा आता है, कौन लगाता है पैसे? अगर नवाज शरीफ चोर है या जरदारी चोर है तो इमरान खान के साथ जो खड़े हैं वो किस पार्टी से हैं, वो किसके लौटे हैं? वो भी PTI और नून लीग में से आए हुए हैं ना। तो तब्दीली कहाँ से आएगी? तब्दीली खुरगद से नहीं उठ के आएगी। तब्दीली तब आती है जब हर अदारे के जो करप्ट अफसरान होते हैं उसे हटाया जाए, तब आती है। इमरान खान के साथ खड़े हैं। अभी चीनी स्कैंडल पीछे आया था, वो उनका चहीता है इमरान खान साहब का, उनका नाम आया, बाद में साइड पे हो गया, वो साथ ही ख़त्म हो गया मसला। कह रहे थे हमने खुद इशू किया, हालांकि वो इशू हुई थी। तो जब तक हम खुद के घर में अपने जो होंगे सज़ा नहीं देते बच्चे को गलती करने पे, तो वो बाहर वालों को कैसे मना करेंगे कि पड़ोसी के बच्चे को ये तुम गलत कर रहे हो? पहले घर में ठीक करेंगे ना सफाई। आपने वो बात कर दी, खैरात घर से शुरू होती है। हाँ जी। तो दूसरी बात, अगर हम कहेंगे नवाज शरीफ से हम पैसे वापस लाएंगे, पहले वो अपने लीडरों से पैसे वापस लाए जो उनके बाहर बने हुए हैं।
हुकूमत अभी वो इसके 2.5 से 3 साल गुजर चुके हैं, उसने खुद तो यही है ना कि जो हुकूमत में होता है वो पिछले गुजरने वाले से ही स्टार्ट करता है ना एहतसाब, तो ये तो ऐसा ही है पाकिस्तान में। एहतसाब जो होता है ना खुद से पहले होता है, पिछलों से नहीं होता। इसके बारे में तो वज़ीर आज़म बड़े क्लियर हैं, वो कह रहे हैं मैं तो एहतसाब पे रेडी हूँ। कंटेनर पे चढ़ के वो क्या कह रहे थे, यही कह रहे थे ना नवाज शरीफ चोर है, इमरान खान जरदारी चोर है। अभी वो पार्लियामेंट में क्या कह रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं। कर क्या रहे हैं हमें ये बताएं। वो तो हमें पता था, हमने आपको वोट दिया, आप क्या कर रहे हो, ये पॉइंट है। बात वो है कि वो खुद क्या कर रहे हैं, मसला ये है। कानून अगर सजाए मौत का आता है, फांसी होती है करप्शन के खिलाफ, बेहतरी आ जाएगी। करप्शन के खिलाफ कैसे सजाए मौत दे सकते हैं हम किसी को। पहले तो इस्लामी कानून नाफिज नहीं हो सकता पाकिस्तान में, कर ही नहीं सकते हम। लेजिस्लेशन हो जाए तो कानून तो मुमकिन है ना, कानून मौजूद भी है। बहुत मुमकिन है, कानून में तरमीमें और भी बहुत हो सकती हैं जो नहीं हुई। अभी तक कोई भी इस्लामी जमात पाकिस्तान में हुक्मरानी नहीं कर सकी, जो भी आया दूसरी जमातों से। सवाल, फांसी मिलने से आपके मसाइल हल हो जाएंगे? फांसी मिलने से कुछ भी नहीं हल होगा। ठीक है, गुस्सा है बहुत ज़्यादा, अवाम है ना, अब अवाम गुस्से में बहुत कुछ कह जाते हैं। हम कोशिश तो करते हैं कि हम कंपोज करके बड़ा प्रिसाइज सा आपको बताएं, लेकिन क्या करें, अब हो जाता है। यहाँ पर एक ब्रेक के बाद इस टॉपिक की तरफ दोबारा आएंगे और जानना ये चाहूँगी कि हम गुर्बत की लकीर से नीचे जाए जा रहे हैं और हम कहते हैं जी करप्शन की वजह से हो रहा है। क्या वाकई करप्शन के ख़त्म हो जाने से हम उठ जाएंगे या नहीं? एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। होता ये है कि हम हमेशा ये सुनते हैं कि करप्शन बहुत ज़्यादा है मुल्क में, माफिया बैठा हुआ है, चीज़ें जो हैं वो महंगी हो रही हैं, ज़ाहिर है मिडल मैन है, लोग अज खुद चीज़ों के अंदर उनकी कीमतों में इजाफा कर देते हैं और फिर हम मजबूर हैं। क्या हुकूमतें वाकई ऐसे मजबूर हुआ करती हैं, करप्शन के आगे घुटने टेके जाते हैं, या फिर उसके ख़िलाफ़ कानून ला कर उसको मात दी जाती है? अस्सलाम वालेकुम। आप अखबार पढ़ रहे हैं, यानी आप काफ़ी कुछ पढ़ रहे हैं आज, कि रोज़ पढ़ रहे हैं? रोज़ पढ़ते हैं? नहीं, कभी कभी पढ़ता। कभी कभी पढ़ते। चले, आज तो आपने काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है ना। मुझे बताएं कि ये जो सज़ाए मौत है करप्शन के ख़िलाफ़, करप्शन करने वालों के ख़िलाफ़, इसको कैसे देखते हैं, क्या समझ आती है? क्या इससे कौमें सुधर जाती हैं? क्या इससे करप्शन ख़त्म हो जाएगी? करप्शन करने वाले जो आसपास बैठे हों तो रोकेगा कौन? करप्शन करने वालों को कोई भी नहीं रोकेगा। सरेआम करप्शन हो रही, कौन रोक रहा है? हुकूमत में बैठे हैं करप्शन करने वाले, कौन रोक रहा है? इमरान खान के अपने साथी हैं जो हुकूमत में है, वो करप्शन कर रहे हैं। चीनी का देख लो, 52 रुपये से 105 रुपये किलो, कहीं 100 रुपये किलो है, कहीं 105 रुपये, कहीं 95 रुपये, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब तो कहते हैं इसमें ब्लैक मेलिंग का भी आंसर है ना। ब्लैक मेलिंग का कहाँ से? गंदम देख लो, अब आटा देख लो, 675 रुपये का थैला था, अब 920 रुपये का थैला 15 किलो का मिल रहा है। 15 किलो का, 20 किलो का नहीं। 675 का कहाँ, 920 का, वो भी 5 किलो आटा भी कम और 300 रुपये रेट भी ज़्यादा। गरीब किधर जाएगा? ये बैठे काम नहीं है, मोटरसाइकिल पे बैठे अखबारें पढ़ रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं, बड़ा बेसिक सवाल है, करप्शन करने की वजह क्या होती है? अगर आप खुदा ना ख्वास्ता करप्शन करेंगे तो क्यों करेंगे? करप्शन गरीब आदमी नहीं करता, बड़े ही करते हैं। गरीब आदमी कभी करप्शन नहीं करेगा, कभी बेईमानी नहीं करेगा। जब वो करेगा तो मजबूर होके करेगा। अगर मिसाल के तौर, क्या मजबूरियाँ होती हैं? घर के अखराजात होते हैं, ठीक है, बच्चों के खर्चे होते हैं, मकान किराए पे होते हैं, बिजलियों के बिल होते हैं, ये मजबूरी होती है गरीब आदमी की। आज देख लें, गरीबों के स्टॉल उठा लिए गए, ठीक है ना, पीछे पीछे कर दो, रेहड़ियाँ उठा ली गई हैं। गरीब छुप के लगाएंगे, लीगल तौर पे, इलीगल तरीके से लगाएंगे तो भी करप्शन है। उठा रही है, ये आपके सामने आइडिया की गाड़ियाँ उठा रही हैं। ये गुर्बत है, ये गुर्बत, ऐसे गुर्बत ख़त्म नहीं होगी जब तक हुकूमत जो है ना, जो गरीबों की मदद। गुर्बत बनती है इसका एक फैक्टर करप्शन का, साफ ज़ाहिर है। ये गरीब आदमी अब रेडी नहीं लग रही, क्या करेंगे? भूखे मरेंगे? कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, डकैती करेंगे, चोरी चकारी करेंगे, जेब कतरा बनेंगे, क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करेंगे, पेट पालने ना। बड़ा अच्छा पॉइंट है। सिर्फ गुर्बत
या हमारी ख्वाहिशात भी हमें करप्शन करने पे मजबूर करती है? जी ख्वाहिशात नहीं होती, इसमें ऊपर से नीचे तक करप्शन होती है। ये तो ऊपर देखना चाहिए ना, जो बड़े ऑफिसर बैठे हैं या हमारे एमपी एमएनए बैठे, उनको इलाका वाइज देखना चाहिए। अब देखें यहाँ पे जितनी रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, सब बड़े बड़े जो हैं ये पैसे ले रहे हैं, पैसे ले लेते हैं तो लगवा देते हैं, पैसे नहीं देते तो नहीं लगवाते। उस मुल्क की बात कर रहे हैं जहाँ पर one election supposed to be, a campaign supposed to be around 4 lakh, right? इस तरह हमारा And we spend more than 4 करोड़, मतलब 4 करोड़ 5 करोड़ नॉर्मल चीज़ है कैंपेन। जी जी, अंदर देखें ना, दुकानदार हैं 12 महीने बैठ के काम करते हैं, ये सीज़न भी सीज़न पैसे लेके लगवा देते हैं, रेडियाँ लगवा देते हैं, पठान आते हैं वो जैकटें लगा देते हैं, कंधों पे रख के लगा देते हैं, जो हमारे दुकानदारों का एक्सपेंस है, ठीक है, इनका तो इधर बाहर बैठ के एक्सपेंस ही कोई नहीं है। हमें नुकसान होता है, दुकानदारों को नुकसान होता है, इन लोगों को कोई नुकसान नहीं होता। ये तो अपने पैसे लेके साइड पे हो जाते हैं। हुकूमत क्या कर सकती है? हुकूमत कैसे मदद कर सकती है? करप्शन कैसे रोक सकती है? देखें, जो जिसका राइट है वो अपना राइट इस्तेमाल करे। हाँ जी, यही है इसका, और कोई हाल नहीं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, करप्शन पे अगर सज़ाए मौत होती है तो क्या पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे? फिर भी नहीं होंगे। क्यों? बस ये बादशाह को पता है। बादशाह कौन है इस टाइम पे? इमरान खान। वो तो बादशाह है तो सही ना, जी। लेकिन वो तो कहते हैं कि जी एहतसाब करना चाहिए, एहतसाब मैं अपने खुद से शुरू करता हूँ, घर से। और उन्होंने किया भी ना, चीनी वाली रिपोर्ट आपने देखी पब्लिक की? जी हाँ। तो ये पहले तो कभी नहीं हुआ। बस अगर कानून आता है सज़ाए मौत का तो आप समझते हैं कि खात्मा हो जाएगा? फिर भी नहीं हो सकता ना। बड़ी अच्छी बात है, 2 नंबरी नहीं करेंगे, करप्शन नहीं करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे करप्शन हो रही है, करप्शन है। करप्शन दीमक है जिसने इदारों को चाट लिया है, ख़त्म कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। करप्शन की वजह से हम लोग बहुत पीछे चले गए हैं। करप्शन ही है जो हमारे बच्चों की तरक्की में रुकावट है। करप्शन नासूर है जो मुल्क को बर्बाद निस्तो नाबूद कर रहा है, कर चुका है। ये लफ्ज़ करप्शन जब से मैंने होश संभाली है तब से सुन रही हूँ, ये कानों में पड़ती है। और इस दौर में, जिस दौर में तहरीक इंसाफ आई है पहली मरतबा इक़्तिदार में, इस दौर में करप्शन का लफ्ज़ छोटे मॉन्टेसरी के बच्चों को भी रटा हुआ है। उन्हें भी मालूम है कि अगर करप्शन का लफ्ज़ आए तो फिर तहरीक इंसाफ का लफ्ज़, तहरीक इंसाफ का नाम ज़रूर आएगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ का स्टैंड पहले दिन से ये था, मैनिफेस्टो ये था कि करप्शन का खात्मा करना है, करप्ट अनासर को ख़त्म करना है, करप्शन पकड़नी है, लूटा हुआ पैसा वापस लेकर आना है। 2 साल माशाल्लाह से गुजर गए हैं। ये बाज़गश्त कि जनाब कानून लाया जाए, सज़ाए मौत हो, और इस पर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन से करप्शन ख़त्म हो सकती है। मैं सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगी, जब गरीब के मुंह में निवाला नहीं जा रहा होता ना, जब उसका बच्चा दूध नहीं पी रहा होता, उसकी जेब में पैसे नहीं होते, उसके पास ज़रा मुआश नहीं होता, खाने के लिए नहीं होता, बिल देने हैं, मीटर कट जाएगा, गर्मी पाकिस्तान की अल्लाह तौबा माफ़ी, और अगर कट गया तो क्या करेंगे? फिर वो क्या करता है? मजबूरन पैसे लगाता है, फिर बिजली चोरी करता है, कुंडे डालता है। ये भी करप्शन है। एक गरीब बंदा जिसके पास दुकान के पैसे देने के लिए नहीं है, ठेला लगा रहा है, आ रहे हैं, सिस्टम है, उठाना है, पैसे दे के ठेला लगा रहा है, करप्शन है। करप्शन नीचे से शुरू हो या ऊपर से, अलबत्ता करप्शन करप्शन है। इसकी वजह कॉज जानिए और उसे ख़त्म कीजिए, क्योंकि जब तक आप कानून लेकर आएंगे सज़ाए मौत का, तब तक पता नहीं क्या हो चुका होगा। दुनिया में है तो सही ये कानून अलबत्ता, लेकिन जितना वक्त हम उसमें ज़ाया कर देंगे उससे बेहतर है कि अभी से काम शुरू कीजिए। और आप भी जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो यहाँ पर मौजूद हैं, अपने घर से एहतसाब का अमल शुरू कीजिए, अपनी ज़ात से शुरू कीजिए, और से नो टू करप्शन सही मायने में। फरवा वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।